लस्सी वाला गंगाराम। उत्तर प्रदेश के एक गांव में गंगाराम बोलकर एक किसान रहता था। उसका स्वभाव बहुत ही सीधा साधा लेकिन बुद्धिमान था। वह अपने खेत में गाय भैंस पालता और उनके दूध से शुद्ध लस्सी बनाकर सड़क किनारे बेचता। उसकी खासियत यह थी कि वह लस्सी में ऊपर से गाढ़ी मलाई और गुड़ का स्वाद डालता, जिससे गांव से गुजरने वाला हर यात्री गंगाराम लस्सी का मजा लिए बिना आगे बढ़ ही नहीं पाता। धीरे धीरे उसकी लस्सी इतनी फेमस हो गई कि दूसरे गांवों से भी लोग सिर्फ लस्सी पीने आते। किसान लोग अगर कोई खेती की समस्या झेलते तो वो भी गंगाराम से सलाह लेने पहुंचते। उसके मजाक और हंसी मजाक वाले अंदाज से लोग समय बिताने भी उसी के ठेले पर बैठते। यह सारी बातें देखकर उसी गांव का एक किसान भोला परेशान हो गया। भोला अपने चेला कल्लू से बोला, दिन ब दिन यह गंगाराम बड़ा फेमस होता जा रहा है। ऐसे ही रहा तो मार्केट यूनियन का अध्यक्ष वही बन जाएगा, फिर हमारे लिए कोई जगह बचेगी क्या? कल्लू बोला, भैया टेंशन मत लो, उसको नीचे गिराने का रास्ता निकालो। अगर वो इतना फेमस रहेगा तो आपकी पहचान कौन करेगा? भोला ने गुस्से में कहा, तो उसके नाम से लोगों का भरोसा हिलाना पड़ेगा। कोई ऐसी चाल सोचो कि उसकी लस्सी बेकार लगे और लोग उससे दूर हो जाएं। कुछ दिनों बाद कल्लू गांव के एक शरारती लड़के टिंकू को पैसे देकर बोला, चुपचाप गंगाराम की लस्सी में नमक डाल देना, लोग पिएंगे तो उनको लगेगा गंगाराम धोखा दे रहा है। अगले दिन टिंकू ने ऐसा ही किया, पर जैसे ही पहला ग्राहक लस्सी पीने बैठा, उसने बोला, वाह, आज तो स्वाद और भी अलग लग रहा है। मीठे में थोड़ा नमकीन मिला हुआ, मजा दुगना हो गया। इतना सुनते ही लोग और ज्यादा उत्साहित हो गए। गंगाराम हंसकर बोला, आज मैंने एक नया मसाला लस्सी बनाई है, अगर आप लोगों को पसंद आई तो आगे भी बनाऊंगा। लोग तालियां बजाने लगे और गंगाराम का नाम और भी मशहूर हो गया। यह सब देखकर भोला परेशान हो गया। कल्लू से बोला, अब क्या करे भैया? उसकी गलती भी उसके लिए फायदेमंद हो गई। इस बार भोला ने चालाकी से गांव के बड़े बुजुर्ग रामलाल चाचा को बहकाया, चाचा, गंगाराम के पास रोज भीड़ लगती है, उसकी वजह से सड़क पर रुकावट होती है, पंचायत में जाकर बोलिए। लेकिन जब पंचायत बैठी तो खुद रामलाल चाचा बोले, गंगाराम ने गांव की इज्जत बढ़ाई है। बाहर से लोग आते हैं तो गांव की पहचान होती है। सड़क पर भीड़ होना बुरा नहीं, गर्व की बात है। पंचायत के लोग गंगाराम की तारीफ करके घर लौट गए। वहीं खड़ा कल्लू धीरे से भोला से बोला, भैया अब छोड़ दो, आप जितनी कोशिश करोगे गंगाराम उतना ही चमकता जाएगा। बेहतर है आप भी अपनी भैंस पालकर कुछ नया शुरू करो, कमाई भी होगी और इज्जत भी। भोला गुस्से से कल्लू का कान पकड़कर बोला, तेरे जैसे सलाहकार के साथ ही मेरी बर्बादी तय है रे। लोग यह सब देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए और गंगाराम वहाँ खड़ा अपनी मीठी लस्सी बांटते हुए कहता रहा, अरे भाइयों, जिंदगी में मिठास घोलो, नमक तो अपने आप मिल ही जाता है।